अरावली पर्वतमाला पृथ्वी की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। वैज्ञानिक इसकी उम्र लगभग 3 अरब वर्ष मानते हैं। हिमालय के जन्म से बहुत पहले अरावली अस्तित्व में थी। इस पर्वतमाला ने भारत के भूगर्भीय इतिहास को आकार दिया। अरावली ने उत्तर भारत की भूमि और जल संरचना बनाई। यह पर्वतमाला क्वार्ट्जाइट और ग्नाइस चट्टानों से बनी है। से बनी है। इसी कारण अरावली रेगिस्तान के फैलाव को रोकती रही। प्राचीन सभ्यताएं अरावली के आसपास विकसित हुई। बावड़ियां और जोहड़ इसी समझ से बनाए गए। अरावली केवल पहाड़ नहीं, एक जल प्रणाली थी। इसने सदियों तक जलवायु संतुलन बनाए रखा। यह पश्चिम और पूर्व भारत के बीच प्राकृतिक दीवार बनी। इतिहास में अरावली जीवन का आधार रही। आधुनिक काल में इसका महत्व धीरे धीरे भुला दिया गया। अरावली उत्तर भारत का प्राकृतिक एयर फिल्टर है। यह धूल और गर्म हवाओं की गति कम करती है। इसके जंगल जैव विविधता को सहारा देते हैं। सैकड़ों प्रजातियां इस तंत्र पर निर्भर हैं। अरावली भूजल रिचार्ज की रीढ़ है। बारिश का पानी धीरे धीरे जमीन में समाता है। दिल्ली और हरियाणा का पानी इससे जुड़ा है। अरावली तापमान को नियंत्रित करती है। जहां अरावली बची है, वहां गर्मी कम है। यह बाढ़ और सूखे दोनों से सुरक्षा देती है। अरावली वन्यजीव गलियारों का आधार है। इसके टूटने से पूरी पारिस्थितिकी बिखरती है। यह प्रभाव स्थानीय नहीं, प्रणालीगत है। दिल्ली की हवा अरावली से जुड़ी है। एनसीआर का जल संकट भी यहीं से जुड़ता है। अरावली का क्षरण औपनिवेशिक काल में शुरू हुआ। आजादी के बाद नुकसान तेज हुआ। खनन को विकास का नाम दिया गया। पत्थर और बजरी बड़े पैमाने पर निकाले गए। अवैध खनन तेजी से फैला। विस्फोटों से पहाड़ काटे गए। इससे भूजल संरचना टूट गई। जंगलों को कागजों पर मिटा दिया गया। हरियाणा में गैर मुमकिन पहाड़ घोषित हुए। इससे कानूनी सुरक्षा खत्म हो गई। फार्म हाउस और रियल एस्टेट बढ़े। हजारों बोरवेल खोदे गए। भूजल स्तर तेजी से गिरा। सड़कें पहाड़ काटकर बनी। अरावली टुकड़ों में बट गई। वन्य जीवों के रास्ते टूट गए। धूल प्रदूषण बढ़ता गया। गर्मी और सूखा बढ़ा। यह सब धीरे धीरे सामान्य बना। और यही सबसे खतरनाक था। जब नुकसान बढ़ा, तब पर्यावरणविदों ने आवाज उठाई। वैज्ञानिकों ने रिपोर्टों में गंभीर खतरे बताए। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने अवैध खनन को उजागर किया। कई जनहित याचिकाएं दायर की गईं। मीडिया ने अरावली के मुद्दे को सामने लाया। कई पर्यावरणविदों को धमकियां भी मिली। कुछ पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। फिर भी संघर्ष रुका नहीं। अरावली बचाने के जन अभियान चले। स्थानीय समुदाय इस लड़ाई में शामिल हुए। पर्यावरणविदों ने आंकड़ों और नक्शों से लड़ाई लड़ी। यह संघर्ष भावनात्मक नहीं, तथ्यात्मक था। लेकिन सत्ता के खिलाफ लड़ना आसान नहीं था। फिर भी दबाव लगातार बढ़ता गया और मामला अदालतों तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर सख्त टिप्पणियां की। अवैध खनन पर रोक के आदेश दिए गए। कई खदानें बंद भी की गई। लेकिन जमीनी अमल कमजोर रहा। राज्य सरकारों ने आदेशों की अलग व्याख्या की। वन की परिभाषा पर कानूनी विवाद खड़ा हुआ। पर्यावरण कानून और राजस्व कानून टकराए।
कई बार अवैध निर्माण को नियमित करने की कोशिश हुई। अदालतों को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ा। निगरानी समितियां गठित की गई। रिपोर्टों में गंभीर उल्लंघन दर्ज हुए। फिर भी कई आदेश कागजों तक सीमित रहे। कानूनी लड़ाई आज भी जारी है। अरावली अब भी अदालतों में एक सक्रिय मामला है, क्योंकि नुकसान पूरी तरह रुका नहीं है। आज अरावली गंभीर संकट में खड़ी है। कई हिस्से लगभग समाप्त हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा और खराब हो रही है। पानी का संकट गहराता जा रहा है। गर्मी के रिकॉर्ड लगातार टूट रहे हैं। यह केवल पर्यावरण संकट नहीं है, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट भी है। यह आर्थिक और सामाजिक संकट बन चुका है, और यह नीति विफलता का स्पष्ट संकेत है। समय तेजी से निकल रहा है। अरावली को एक सतत पारिस्थितिकी तंत्र माना जाना चाहिए। राज्य सीमाओं से ऊपर एकीकृत नीति बने। कोर और बफर जोन स्पष्ट रूप से चिन्हित हों। अवैध खनन पर स्थायी रोक लगे। भूजल दोहन सख्ती से नियंत्रित किया जाए। अवैध फार्म हाउस नियमित न किए जाए। स्थानीय प्रजातियों से वैज्ञानिक बहाली हो। निगरानी के लिए तकनीक अनिवार्य बने। नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अरावली बचेगी तभी भविष्य सुरक्षित होगा।